नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया जी के सब भक्तों को सादर समर्पित है ये भाग। ये 60वां भाग है मित्रांनो। मित्रों, 60th पार्ट, 60th एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। अब 60th पार्ट में क्या बताने वाला हूँ, तो उसका शीर्षक आपने अभी पढ़ा, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। ये आपको याद आया ना, एक पिक्चर। अब उस पिक्चर में नहीं जाऊंगा मैं। तो परिक्रमा के पहले दिन बिल्कुल पहले दिन क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और पहला पहला क्या, पहला पहला वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो घटना ओंकारेश्वर की है। ओंकारेश्वर में सुबह, अब मैं ओंकारेश्वर में संकल्प पूजन, कन्या पूजन, इसके बारे में तो अभी नहीं बता रहा हूँ। वो आज मैया की इच्छा नहीं है। इतना जानिए कि संकल्प पूजन हुआ ओंकारेश्वर गोमुख घाट पे। तत्पश्चात कन्या पूजन हुआ वहीं पे। उसके बाद अनिल दास जी महाराज, जिन्होंने संकल्प पूजा की थी, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, ये रास्ता लीजिए, चलिए। शुभम बहुत यात्रायाम नर्मदे हर। वाह। और उसके पहले की एक मनोरंजक घटना थी, वो भी बता ही दूं आपको। वो जो संकल्प पूजन किया था, उस समय मेरा थोड़ा सा बेजा आउट हो गया था किसी कारण से। तो उन्होंने मुझे इतना ही कहा था कि आप परिक्रमा में इसको शांत रख के आपको जाना है, मन को शांत रख के जाना है। कोई कुछ भी बोले, अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। तो अनिल दास जी महाराज ने कहे हुए शब्द वो पूरे परिक्रमा में मैंने याद रखे और यथासंभव प्रयत्न किया। 2-3 जगह जरूर ऐसा हुआ कि आई लॉस्ट माई टेम्पर। 2-3 जगह पे हुआ ऐसा, वो कभी विस्तार से बताएंगे। तो अभी वापस ओंकारेश्वर कन्या पूजन, 9-9:15 कुछ कन्या पूजन समाप्त हुआ। और वो दिन है 26 नवंबर 2018। हम दोनों पहली बार परिक्रमा पे, पहले कदम परिक्रमा पे। पीछे बैग लगी हुई है। और उस समय तक वो रूल्स वगैरह कुछ नहीं थे। वो आगे कठोर आश्रम में मिले, वो आपने ऑलरेडी सुना। दंड, कमंडलू, और पहला ही अनुभव था। पैरों में सैंडल्स, पुराने सैंडल थे। परिक्रमा के लिए कुछ नए उस समय खरीदे नहीं थे। और हम लोग निकले। अब ओंकारेश्वर से जैसे आगे चले तो मार्कंडेय संन्यास आश्रम जाने की इच्छा हुई, कि काफ़ी नाम सुना हुआ है मार्कंडेय संन्यास आश्रम, जो ओंकारेश्वर से आगे चलते हैं तो रास्ते में पड़ता है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, ये सब बाद में मालूम पड़ा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ओंकारेश्वर से निकलते वक्त ही एक डिसीजन महत्वपूर्ण लेना पड़ता है। वहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मैया के जस्ट पड़ोस से निकलता है, किनारे से। और वो रास्ता मार्कंडेय संन्यास आश्रम के ऊपर से चलता है। और दूसरा जो रास्ता है बाईं तरफ से, अगर वो ओंकारेश्वर गांव में से बाहर आते हैं रोड पे, और वो सड़क से मोरटक्का आश्रम तक पहुंचता है। तो अनिल दास जी महाराज ने, क्योंकि हमारे पहले मार्गदर्शक वही थे, तो जैसे ही कन्या पूजन समापन हुआ, उन्होंने हमको बताया कि ऐसा कीजिए, अभी आप ये रोड लेके परिक्रमा प्रारंभ कीजिए। तो हमने कुछ और सोचा नहीं, विचार किया नहीं, किसी को पूछा नहीं। उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर हम लोग चल दिए।
उस कारण ऐसा हुआ कि हम लोग मेन रोड से चलते चलते मोरटक का आश्रम अभी है। तो इस बीच मैंने आपको मार्कंडेय संन्यास आश्रम के बारे में बताया। तो उस रास्ते से चलते चलते हमको एक बोर्ड दिखा, इधर मार्कंडेय संन्यास आश्रम। तो वहाँ पे कोई एक ऑटो वाला था, उससे थोड़ा पूछा कि कितना दूर है यहाँ से। तो उन्होंने कहा बाबा जी आप सीधे जाओगे और वहाँ से आपको दाहिने हाथ को मुड़ना पड़ेगा ओंकारेश्वर की तरफ। तो अभी नए नए परिक्रमावासी थे, तो वो रूल्स रेगुलेशंस हमारे दिमाग में से फिट थे, जो पड़े हुए थे कि परिक्रमा में उल्टी तरफ जा नहीं सकते। तो हमने कहा कि वहाँ आगे जाके फिर से ओंकारेश्वर की तरफ मुड़ो तो परिक्रमा का ब्रेक हो जाएगी। इसलिए हमने कहा अभी मार्कंडेय संन्यास आश्रम अभी योग नहीं है, अपन सीधा मोरटक का आश्रम चलते। तो मोरटक का आश्रम की तरफ जाने लगे। तो जाते जाते पूरी डामर की सड़क थी और हम तकरीबन 9:30 बजे निकले थे ओंकारेश्वर से। टोटल वहाँ से मोरटक्का तक 14 किलोमीटर का रास्ता है। तो हमको करीब 3-4 घंटे उस प्रोसेस में लगे। और हम दोनों का पहला ही एक्सपीरियंस था 14 किलोमीटर ये सामान लेके, दंड कमंडलू लेके रास्ते के ऊपर पैदल पैदल 14 किलोमीटर जाना। दिस वॉज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। आपको आश्चर्य हुआ कि हमने परिक्रमा जाने के पहले इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं की थी कि ऐसा सामान पीछे लगा हुआ है, 12 किलो का सामान, हाथ में दंड है, कमंडलू है और निकल पड़े हैं। ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं थी। चलते थे हम लोग जरूर, लेकिन वो पूरा में बाउधन में एक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, बस 6 किलोमीटर। मैं जरूर बीच बीच में एक बार मैं यहाँ से करवे रोड तक जरूर गया था, गोवर्णी महाराज के आश्रम में, जो हमारे घर से 7 किलोमीटर है। तो 7 दूनी 14 वो मैं चला था, लेकिन वो भी 2 पार्ट में चला था। तो वो हम दोनों के लिए एक अनूठा अनुभव था उस धूप में। अब धूप बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे, हालांकि ठंड के दिन थे, लेकिन 10-10:15 बजे एक अच्छी खासी धूप आना शुरू हो गई थी। नाश्ता करके निकले थे, चाय पी के निकले थे। तो शुरू में 1-1.5 घंटा तो कुछ लगा नहीं। करीब 10:30 11 बजे थोड़े पेट में ऐसा कुलबुलाने लगा कि अभी क्या होगा क्या होगा, अभी कब पहुंचेंगे मोरटक का आश्रम, अभी तो बहुत दूर है, वगैरह वगैरह। ऐसे जो पहले पहले दिन कैसे एक अलग उत्सुकता रहती है, एक एंग्जाइटी रहती है कि कैसे पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, वहाँ पे जगह मिलेगी कि नहीं, वो सब मन में चल रहा था। तो ऐसा करते करते तकरीबन 11-11:15 बजे हम लोग जा रहे थे। तो रास्ते में लेफ्ट साइड में एक बंगला दिखा। ऐसा बड़ा भारी बंगला था, 2 मंजिली बंगला था। और बाहर ऐसा ड्राइववे था, बड़ा सा गेट था। हम लोग आराम से उसके सामने से नर्मदे हर करके जा रहे थे। तो बाहर देखा एक माता जी थी, वो पानी दे रही थी बागों में। और हमने उनको देख के भी नर्मदे हर किया। तो उसने हमारी तरफ देखा और हमको बोला बाबा जी खाना खा लीजिए। तो हमको तो बड़ा एकदम एक अलग अनुभूति हुई, क्योंकि पहली परिक्रमा, पहली बार निकले, पहला दिन, पहला पहला अनुभव, और किसी ने पहली बार आवाज़ दिया कि आइए खाना खा लीजिए। उस समय भोजन प्रसादी वगैरह शब्द नहीं थे, मतलब वो आश्रम नहीं था, एक ऐसा घर था। तो वो बोले खाना खा लीजिए। तो हमने आपस में बात की कि अभी 11:15 तो हो रहे हैं, तो वैसे तो खाने में टाइम है अभी, लेकिन चलो अभी बुलाया तो मना नहीं करना चाहिए। तो हम दोनों अंदर चले गए।
नर्मदे हर किया। वहाँ पे बाहर आंगन में बहुत सारे पेड़, बड़े बड़े पेड़, और उसमें से एक आम के पेड़ के नीचे ऐसी मुंडेर बनी हुई थी ईंटों की, उसके ऊपर सामान टेक दिया। भाई ने बोला कि आप इधर बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आते हैं। ठीक है। जब तक देखा सामने एक वाटर कूलर था, तो वहाँ पे गए, पानी पिया, पानी भर भी लिया, आके बैठ गए। और एक 5 मिनट में वो भाई ऐसी एक सिल्वर फॉइल जो रहती है लंच में पैक करते हैं, वो लेके आई। उसमें ऐसे बड़े साइज की रोटियां, और उसके बीच में लहसुन की चटनी उसमें रखी हुई थी। क्योंकि ठंड का सीज़न था, इसलिए लहसुन खाना बहुत ही आवश्यक था। तो लहसुन की, सेंगदाने की बेहतरीन सी चटनी वो उसने हमको दी। तो रोटी और चटनी, तो दो चीज़ें मात्र हमारे पहले परिक्रमा के पहले दिन पहला भोजन हमने जो प्राप्त किया, वो गेहूं की रोटी और बीच में रखी हुई है लाल लाल चटनी। क्या बात है। वहीं पे हम दोनों बैठे हुए थे, हाथ में ऐसी रोटी ली और वो चटनी के साथ रोटी खाते गए। तीखी थी बहुत, तो रोटी खाते खाते फिर पानी पीते गए, एक एक घूंट, और आनंद आया। पानी वानी भर लिया, वहाँ से नर्मदे हर किया, और वहाँ से हम लोग निकले। तो थोड़ा आगे भी बता देता हूँ अभी। अब वहाँ से चलते चलते फिर हाईवे पे पहुँचे, तो मोरटक्का आश्रम हम लोग पहुँच गए। अब खुद मोरटक्का आश्रम में क्या हुआ, ये कभी आगे बताऊंगा। आज मैया जी की इच्छा नहीं है कि उसको कुछ बताया जाए, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि मोरटक्का आश्रम के पहले हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। पहली ट्रिप थी हमारी, 14 किलोमीटर चलते चलते, मतलब आखिरी आखिरी में तो ऐसा हुआ कि हम किसी से पूछते वो ये आश्रम कहाँ पे है, तो किसी को मालूम था, एक ने बताया। तो हमने एक ही बार गूगल का इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी तक परिक्रमा का वो माहौल नहीं आया था। तो हाथ में एंड्रॉयड था, उसमें देखा ये आश्रम कहाँ पे है, देखा तो उसमें लिखा था 3 किलोमीटर। अरे बाप रे, अभी 3 किलोमीटर बाकी है। चलो ठीक है। तो जैसे जैसे करके 3 किलोमीटर क्रॉस किया, और अभी तक नहीं आ रहा है। फिर देखा मैप के ऊपर, अभी 300 मीटर, अभी 100 मीटर, 50 मीटर, और फिर वो आश्रम सामने दिखा। तो हम लोग आश्रम में गए, वो गेट बजाए, वहाँ पे आवाज़ दी नर्मदे हर नर्मदे हर। उसके बाद क्या हुआ वो आगे किसी एपिसोड में बताऊंगी। ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।